हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण की विधियां। ये हमारा चैप्टर 4 का चौथा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से डेफिनेट रूप से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि है ट्यूबेक्टोमी, दूसरी है वैसेक्टोमी और तीसरी है IUCD, चौथी है चिकित्सीय गर्भ समापन, पांचवी है मुखीय निरोधक गोलियां और छठवीं है कंडोम। तो ये कई सारी विधियां इसके अलावा भी जो कि आपके एग्जाम में हालांकि पूछे रह जाते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण की जो मुख्य विधियां हैं उसमें से यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट विधियां देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट विधि है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला नसबंदी। मतलब इस विधि में महिला की हम नस को काट करके बांध देते हैं। कौन सी नस को, तो अंडवाहिनी नलिका को, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम काट करके बांध देते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी के अलावा आपका है वैसेक्टोमी। जैसे आपने ट्यूबेक्टोमी में देखा कि इसे हम क्या कहते हैं, महिला नसबंदी, उसी प्रकार वैसेक्टोमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी। तो महिला नसबंदी में हम क्या करेंगे, महिला की अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध देंगे जिससे निषेचन नहीं हो पाएगा। और वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, पुरुष की वास डिफरेंस को यानी कि शुक्र वाहिनी को काट करके बांध देते हैं जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है, आप देखेंगे, महिला नसबंदी, या इसको हम बोलते हैं स्त्री नसबंदी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्त्री नसबंदी या महिला नसबंदी। वहीं यदि हम वैसेक्टोमी की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुरुष नसबंदी। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पुरुष नसबंदी। तो सिंपल सी बात है कि जो महिला नसबंदी है या स्त्री नसबंदी है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी महिला की जो अंडवाहिनी नलिका होती है यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, तो अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कर देते हैं, काट करके बांध देते हैं। तो जब अंडवाहिनी नलिका को काट करके हम बांध देंगे तो अंडवाहिनी नलिका में से शुक्राणु जो है अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे किसी प्रकार से, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसे हम बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो इस अंडवाहिनी नलिका को काट करके हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। और उसी प्रकार वैसेक्टोमी की यदि हम बात करेंगे तो इसे हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। इस विधि में हम क्या करेंगे, किसी पुरुष की जो वास डिफरेंस होते हैं यानी कि जो शुक्रवाहिनी नलिका होती है या शुक्रवाहिनियां होती है, इनको हम काट करके बांध देते हैं जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, तो इसे हम महिला नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक तकनीक है। इस तकनीक में हम क्या करते हैं, किसी भी फीमेल की जो अंडवाहिनी नलिका होती है यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि निषेचन नहीं हो पाता है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी का सिंपल सा मेथड है कि आप लोगों ने इस प्रकार से देखा है अंडवाहिनी की संरचना। तो जो अंडवाहिनी की संरचना होती है, इस अंडवाहिनी की संरचना में आपको इस प्रकार से 3 भाग दिखाई देते थे। यहां पे आपका था कौन सा भाग, यहां पे आपका था इस्थमस, एम्पुला, और आपका 3 भाग था इनफंडिबुलम। 3 भाग दिखाई देते थे अंडवाहिनी में। तो अगर हम यहां से अंडवाहिनी को काट करके मोड़ करके बांध दें, यहां से मान लीजिए काट देते हैं और दोनों साइड की अंडवाहिनी को मोड़ करके बांध देते हैं, तो आपस में इनका कनेक्शन जो है टूट जाएगा और किसी प्रकार से ना तो अंडाणु इधर आगे आ पाएगा, ना ही शुक्राणु इधर आपस में मिल पाएगा। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल ही नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और शिशु जन्म किसी भी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अंडवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया है। तो सिंपल सी बात है कि ये वैसी विधि जिस विधि में हम क्या करते हैं, किसी महिला की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, या इसे हम महिला नसबंदी कहते हैं, क्योंकि इस विधि में हम महिला की नसबंदी कर देते हैं, नस को काट करके बांध देते हैं। किस नस को? तो फैलोपियन ट्यूब को यानी कि अंडवाहिनी नलिका को। सिंपल सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ट्यूबेक्टोमी का। इसे हम महिला नसबंदी कहते हैं। इसमें हम किसी महिला की अंडवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। तो यह परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट विधि है। इस विधि के द्वारा भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहली विधि है ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है वो है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी की यदि हम बात करते हैं तो यह भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी जो मेल है, मतलब कोई भी जो पुरुष है, उस पुरुष की हम क्या करते हैं, उस पुरुष की जो वास डिफरेंस होती है, क्या होती है, जो वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का मतलब क्या है,
वास डिफरेंस का मतलब है कि जो शुक्रवाहिनी होती है, क्या होती है, जो शुक्रवाहिनी होती है किसी पुरुष की, इस शुक्रवाहिनी को क्या कर देते हैं, इस विधि में काट करके बांध देते हैं। तो जब शुक्रवाहिनी को हम काट करके क्या कर देंगे, बांध देंगे, तो इससे होगा क्या, शुक्रवाहिनी को अगर हम काट करके बांध देते हैं तो शुक्राणु ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगे, और जब स्खलन की प्रक्रिया होगी तो उसमें शुक्राणु निकलेंगे ही नहीं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का किसी प्रकार से मिलना संभव नहीं है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो फर्टिलाइजेशन ही जब नहीं हो पाएगा तो सीधी सी बात है कि जब निषेचन ही नहीं होगा तो शिशु जन्म की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि निषेचन के बाद ही तो जाइगोट बनता था, जाइगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया शिशु बनता है। तो आपको याद रखना है वैसेक्टोमी यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी पुरुष की वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी को काट करके बांध देते हैं, और जब शुक्रवाहिनी को ही काट करके बांध देंगे तो शुक्राणु ऊपर की ओर नहीं जा पाएंगे, तो वो शुक्राशय से नहीं मिल पाएंगे, मतलब जो सेमिनल द्रव होता है सेमिनल द्रव से नहीं मिल पाएगा। देखिए जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जब किसके साथ मिलता है, शुक्राशय के द्वारा निकलने वाले एक द्रव के द्वारा द्रव के साथ मिल जाता है, मतलब शुक्राशय के द्वारा जो द्रव निकलता है, शुक्राशय एक ग्रंथि होती है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल द्रव। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल द्रव। तो जब सेमिनल द्रव के साथ शुक्राणु मिलता है तब क्या बनता है, वीर्य बनता है। तो देखिए जब शुक्रवाहिनी को ही काट करके बांध देंगे जिसमें से शुक्राणु ऊपर की ओर आगे जाकर के सेमिनल द्रव से मिलता है, तो जब शुक्राणु जो है मिल ही नहीं पाएगा सेमिनल द्रव से, तो इस स्खलन के समय शुक्राणु निकलेंगे ही नहीं वीर्य में, यानी सिंपल सी बात है कि शुक्राणु और अंडाणु फिर आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो इस विधि के द्वारा भी हम जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, और यह विधि पुरुषों में अपनाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है IUCD। IUCD का सबसे पहले तो आपके एग्जाम में पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम आपको नोट कर लेना है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये होता है पूरा नाम किसका, IUCD का। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतर्गर्भाशयी निरोधक युक्तियां। यानी सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है, एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है, और इस वस्तु को हम किसी भी महिला के गर्भाशय में ले जाकर के लगा देते हैं, जिससे होता क्या है कि जब हम इसको गर्भाशय में लगा देते हैं तो जो गर्भाशय की पूरी नलिका होती है, इस नलिका में जैसे ही शुक्राणु आता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोक देता है। ये प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील का जो वस्तु होता है, देखिए ये जो प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की ये जो वस्तु होती है, ये क्या कर देती है, जब हम इसको गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं तो ये शुक्राणुओं को आगे जाने से रोक देती है। तो आप एक बात बताइए कि जब शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाएगा गर्भाशय के अंदर, तो निषेचन होगा कैसे? पहले गर्भाशय से होते हुए कहां पहुंचेगा, अंडवाहिनी यानी कि पूरा फैलोपियन ट्यूब में जाकर के शुक्राणु पहुंचता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, गर्भाशय के अंदर, इस प्रकार से गर्भाशय की संरचना आप लोगों ने पढ़ी है, तो गर्भाशय की संरचना के अंदर अगर हम क्या कर देते हैं, गर्भाशय की संरचना के अंदर यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक ऐसी वस्तु लगा देते हैं, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील की, और ये वस्तु क्या करती है, ये वस्तु किसी प्रकार से शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकती है, तो शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी रोक देती है और शुक्राणुओं के मार्ग को भी बाधित कर देती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी कम कर देगी और शुक्राणुओं को अंदर जाने भी नहीं देगी। तो जब शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाएगा तो निषेचन कैसे होगा, और जब निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो शिशु जन्म की कोई भी संभावना नहीं है। अर्थात इस विधि के द्वारा भी हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने की सबसे सरल तकनीकें हैं, इनका उपयोग करके हम किसी महिला के अंदर इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, अंदर इस प्रकार की डिवाइस को हम अंदर स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। देखिए अधिकतर जो प्रचलित है IUCD की यदि हम बात करते हैं, एक हो कॉपर टी की यदि हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला विधि है। कॉपर टी का मतलब क्या है, कॉपर की बनी एक स्प्रिंग जैसी संरचना होती है और इसकी जो संरचना होती है टी शेप की होती है, जो इंग्लिश का आप कैपिटल लेटर का टी देखेंगे उस कैपिटल टी के समान संरचना होती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देंगे, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु जो हमने, ये डिवाइस जो हमने स्थापित कर दी है गर्भाशय के अंदर, ये डिवाइस शुक्राणुओं को अंदर जाने ही नहीं देती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोक देती है, शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। तो सिंपल सी बात है कि अंतर्गर्भाशय युक्तियां क्या है, तो यह प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी एक वस्तु होती है
जिसको हम क्या कर देते हैं, गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं। और ये डिवाइस क्या करती है, शुक्राणुओं को गर्भाशय नलिका में जाने से रोक देती है। मतलब गर्भाशय की जो नलिका है उस गर्भाशय नलिका के अंदर जाने से शुक्राणुओं को रोक देती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता है। और कापर मुक्त ये जो अंतर्गर्भाशय युक्तियां होती है ये प्राथमिक रूप से शुक्राणुओं की गतिशीलता को भी बाधित कर देती हैं। मतलब ये जो डिवाइस है ना केवल शुक्राणुओं को गर्भाशय की नलिका के अंदर जाने से रोकती है, बल्कि शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त करने का, नुकसान करने का भी काम करती है। तो ये डिवाइस शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है, गर्भाशय के अंदर नहीं जाने देती है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से यह जो प्लास्टिक, कापर या स्टेनलेस स्टील की ये जो बनी वस्तु होती है, इसी को हम बोलते हैं अंतर्गर्भाशय निरोधक युक्तियां। सिंपल सी बात है, IUCD इसका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्या है इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम चौथा देखेंगे। चौथा है चिकित्सीय गर्भ समापन, जिसको हम बोलते हैं MTP। MTP काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी MTP कई बार पूछा गया है। MTP का पूरा नाम आप लिख सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की यदि हम बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि चिकित्सीय गर्भ समापन, मतलब चिकित्सा के माध्यम से अगर गर्भ को समाप्त किया जाता है, गर्भ को नष्ट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल इसमें भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इसके वर्ड पे जाना है और इसके वर्ड से ही, इस सेंटेंस से ही इसका मतलब निकल के सामने आ जाएगा। तो चिकित्सीय गर्भ समापन यानी एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर चिकित्सा के माध्यम से किसी भी भ्रूण को नष्ट किया जाता है, यानी किसी भी गर्भ को नष्ट किया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे चिकित्सीय गर्भ समापन। देखिए क्या होता है, एबॉर्शन की यदि हम बात करते हैं या गर्भपात करा करके भी जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण का यह भी एक तकनीक है जो कि ज्यादा मात्रा में अपनाई जाती है महिलाओं के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज जरूर याद रखना कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी महिला है और वो अगर बार बार इस तकनीक का उपयोग करती है, मतलब बार बार अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाती है या गर्भपात कराती है, तो इससे उसके शरीर के लिए काफी नुकसान हो सकता है। यानी बार बार गर्भपात कराने से किसी भी फीमेल को बचना चाहिए, इससे इसके शरीर पर काफी जो है हानिकारक इफेक्ट जो है पड़ने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि चिकित्सीय गर्भ समापन यानी एबॉर्शन या गर्भपात करा करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर गर्भपात कराना कोई भी स्त्री कराती है तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी तरीके हैं उन तकनीकों को अपनाते समय, अगर हम कोई भी जनसंख्या नियंत्रण की तकनीकों को अपनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको यह ध्यान में रखना है कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए और उसके बाद ही इन विधियों का उपयोग करना चाहिए, मतलब इन विधियों को अपनाना चाहिए। तो गर्भ नियंत्रण की जितनी भी विधियां हैं या जनसंख्या नियंत्रण की जितनी भी विधियां हैं, इनको अपनाने के पहले हमको एक अच्छे डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी चाहिए और परामर्श लेने के बाद ही इन विधियों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने कई सारी ऐसी सुविधाएं दी है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो MTP होती है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, चिकित्सीय गर्भ समापन या एबॉर्शन होता है, इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेजों में आप देखेंगे कि इसकी फ्री में भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। फ्री में आप देखेंगे इसका अलग से वार्ड बना होता है, आप देखेंगे तो चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलें होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो इस प्रकार से एक एबॉर्शन का भी डिपार्टमेंट होता है अलग से, और वहां पे सरकारी सुविधा उपलब्ध होती है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एबॉर्शन भी होता है। तो गवर्नमेंट में इसकी सरकारी सुविधा भी उपलब्ध होती है। यानी कुल मिलाकर के आप कोई भी अगर जनसंख्या नियंत्रण की तकनीकों को अपनाते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है कि बिना डॉक्टर के परामर्श से यह काम नहीं करना है। तो वैधानिक रूप से एबॉर्शन यानी कि गर्भपात करा करके भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब ही होता है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना, यानी गर्भपात कराना। तो गर्भपात कब होगा, चिकित्सा के माध्यम से होगा। तो चिकित्सा के माध्यम से गर्भपात कराना भी क्या कहलाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है, यानी चिकित्सीय गर्भ समापन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, चिकित्सा के माध्यम से गर्भ को समापन कराना चिकित्सीय गर्भ समापन कहता है, इसे हम एबॉर्शन या गर्भपात भी कहते हैं। यह भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है, लेकिन इन विधियों का उपयोग करने से अगर बार बार कोई महिला करती है इन विधियों का लगातार उपयोग, तो उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और किसी भी विधि को अगर अपनाना है जनसंख्या नियंत्रण की, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक अच्छे डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी विधियों को अपनाना चाहिए।
पांचवी एक विधि है मुखीय निरोधक गोलियां। नाम से स्पष्ट है कि मुख से यानी कि मुंह से ली जाने वाली गोलियां। तो कुछ गोलियां ऐसी होती है जिनके सेवन से क्या होता है, जो अंदर जाइगोट डेवलप हो चुका है, जो भ्रूण बनने लगा है, वो भी क्या हो जाएगा, गोलियों के माध्यम से, टेबलेट का अगर यूज करते हैं उन टेबलेट्स के माध्यम से भी क्या होता है, गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए इसके अंतर्गत विशेष प्रकार के टेबलेट्स आती हैं जिनका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुखीय निरोधक गोलियां क्या नाम से स्पष्ट है कि मुंह से ली जाने वाली गोलियां या टेबलेट। तो मुख से जो गोलियां ली जाती है, टेबलेट्स ली जाती है, इन टेबलेट्स के द्वारा भी गर्भपात को रोका जा सकता है। उन्हें हम बोलेंगे मुखीय निरोधक गोलियां। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसके अंतर्गत हमने आपको क्या बताया कि कुछ टेबलेट्स आती हैं और इन टेबलेट्स के माध्यम से भी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ये टेबलेट्स क्या करती हैं, अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। कुछ ऐसी टेबलेट्स आती हैं जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देती हैं, और जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया रुक जाएगी तो गर्भाधारण की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि इन जो टेबलेट्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं, इनको कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स से मिला करके बनाया जाता है। तो इनमें कुछ विशेष हार्मोन्स होते हैं जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे कि गर्भाधारण की प्रक्रिया भी रुक जाती है। तो चिकित्सीय गर्भ समापन में हमने देखा कि चिकित्सा के माध्यम से हम गर्भ को समापन करते हैं। मुखीय निरोधक गोलियों का मतलब है कि कुछ ऐसी निरोधक गोलियां होती है जो कि गर्भ को समाप्त कर देती हैं, जिनको कि हम मुंह के द्वारा अगर टेबलेट्स को लेते हैं तो मुख के द्वारा कुछ ऐसी टेबलेट्स ली जाती हैं जिनके माध्यम से या जिनके प्रभाव से भी गर्भ को समापन किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंतर्गत कुछ टेबलेट्स आती हैं। उन टेबलेट्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देंगे। तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया ही रुक जाएगी तो निषेचन वगैरह नहीं होगा और इस प्रकार से गर्भाधारण नहीं होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण की यह भी एक तकनीक है जिसको अपनाई जाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे माला डी तथा माला एन। ये आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित मुखीय निरोधक गोलियां हैं। मतलब गर्भाधारण को रोकने के लिए ये इंपोर्टेंट दवाइयां हैं या इंपोर्टेंट टेबलेट्स होती हैं। एक माला डी है, एक माला एन, कहीं कहीं पे एक और मिलती है, आपको याद रखना है, उसका नाम क्या है, सहेली। तो ये भी क्या होती है, ये भी टेबलेट्स होती है जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोकने का काम करती है। कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या बंद कर देती है, तो आपको याद रखना है अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। क्यों रोक देती हैं कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं, ये क्या कर देते हैं, हार्मोन्सों के प्रभाव से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसके अंतर्गत कुछ टेबलेट्स आती हैं जिनका कि उपयोग करके महिलाएं जो है इस विधि में उपयोग करके बच सकते हैं गर्भाधारण से, यानी कि गर्भपात से। और यह एक सरल विधि होती है। इस विधि में कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ टेबलेट्स होती हैं, टेबलेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो गोलियों के कुछ जन्म नियंत्रण के लिए ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये जो टेबलेट्स होती हैं इनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया या अंड निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, oogenesis की प्रक्रिया को ही रोक देते हैं। तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया ही नहीं होगी, अंडाणु ही नहीं निकलेगा, तो अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जब निषेचन नहीं हो पाएगा अंडाणु और शुक्राणु के मध्य, तो सिंपल सी बात है कि किसी प्रकार से शिशु जन्म की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी ये एक सिंपल सी मेथड होती है जिसका उपयोग करके भी गर्भाधारण से बचा जा सकता है। तो मुखीय निरोधक गोलियों का सिंपल सा मतलब है कि कुछ मुख से द्वारा ली जाने वाली ऐसी टेबलेट्स आती हैं जो कि गर्भाधारण को रोक देती हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स से मिलकर के बनी होती हैं जो कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को रोक देते हैं। तो जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया ही रुक जाएगी तो गर्भाधारण की प्रक्रिया ऑलरेडी रुक जाएगी। सिंपल सा मेथड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी हमारा है कंडोम का प्रयोग करके। तो कंडोम सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई तरीका है तो ये एक नॉर्मल सा तरीका है जिसके द्वारा भी बचा जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण से। तो कंडोम की यदि हम बात करते हैं तो कंडोम या इसको हम निरोध भी कहते हैं। ये क्या करता है, स्पर्मनाशक क्रीम द्वारा जो है शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है। इस विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोक सकते हैं। इस विधि में देखिए होता क्या है, जो मेल का पेनिस होता है, जो मेल होता है मतलब जो नर होता है, मेल का जो पेनिस होता है, मेल का जो पेनिस का मतलब क्या है, पेनिस का मतलब होता है शिश्न। तो मेल का जो शिश्न होता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, मेल क्या करता है, जब संभोग या मैथुन की क्रिया होगी, कैसी क्रिया होगी, जब मैथुन की क्रिया होगी, यानी जब संभोग या सहवास की क्रिया होगी, तो मैथुन की क्रिया के समय जो मेल होता है अपने शिश्न के ऊपर इसको पहन लेता है या कवर कर लेता है, किसको, इस कंडोम या निरोध को। जिससे होता क्या है कि जो मैथुन की क्रिया के समय जब स्खलन होगा तो स्खलन के माध्यम से जो वीर्य और शुक्राणु निकलेंगे वो पूरे के पूरे कहां रह जाएंगे, कंडोम के अंदर ही रह जाते हैं। यानी ये महिला की योनि में नहीं जा पाते हैं। तो जब किसी भी फीमेल की योनि में शुक्राणु नहीं जा पाएगा तो निषेचन किसी प्रकार
प्रकार से नहीं होगा और गर्भाधारण का कोई भी चांसेस नहीं रहेगा। तो कंडोम एक सिंपल सा मेथड है। इस कंडोम का प्रयोग करके कोई भी जो मेल है, मतलब आजकल आप देखेंगे कि अब फीमेल के लिए भी कई सारे कंडोम जो है मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं। पहले केवल मेल कंडोम ही मार्केट में उपलब्ध था, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि फीमेल के लिए भी कंडोम जो है बनाया जा चुका है और फीमेल में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो कंडोम का प्रयोग करके आपस में शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर निषेचन नहीं होगा तो सीधी सी बात है गर्भाधारण नहीं होगा। तो इस विधि में क्या करेगा, कोई भी, जैसे नॉर्मली यदि हम मेल की बात करेंगे तो मेल अपने पेनिस यानी कि शिश्न के चारों तरफ जो है किसको पहन लेगा। अगर ये शिश्न के चारों तरफ कंडोम का यूज करता है, निरोध का यूज करता है, तो उससे क्या होगा, जो भी स्खलन के समय, मैथुन की क्रिया के समय जब स्खलन होगा तो स्खलन के माध्यम से जो भी शुक्राणु यानी कि वीर्य निकलेगा उसको आप देखेंगे कि ये वीर्य या शुक्राणु जो है कंडोम के अंदर ही रह जाएगा, यानी ये महिला की योनि के अंदर नहीं जा पाएगा। तो जब महिला की योनि के अंदर किसी प्रकार से नहीं जा पाएगा शुक्राणु या वीर्य, तो निषेचन की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो जब निषेचन की संभावना ही नहीं है तो कैसे गर्भाधारण होगा। तो ये भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए या गर्भाधारण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। सिंपल सी विधि है। रबर की जैसे एक वस्तु होती है जिसका कि ये तैयार किया जाता है और जिसको कि क्या करता है, कोई भी मेल उपयोग करता है। आजकल फीमेल कंडोम भी मार्केट में कई सारे उपलब्ध हैं जिनका यूज करके गर्भाधारण से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल सा मेथड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पे हमने आपको 5-6 इंपोर्टेंट जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जनसंख्या नियंत्रण की जो भी विधियां हैं, जैसे ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, आईयूसीडी, कंडोम और मुखीय निरोधक गोलियां एमटीपी, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इस पर्सनल नंबर पर, जो कि शिव सर का पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। और इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कि आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं तो आपको बाकायदे के साथ हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसकी जो फीस है वो कितनी है, मात्र 100 रुपए। कितनी है, मात्र 100 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है, जिसका आप नोट्स ले सकते हैं। और बढ़िया हैंड रिटन नोट्स तैयार की गई है जिसमें हमने सारे के सारे चैप्टर को एकदम विधिवत कंप्लीट कराया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।